ये जो दूजा है ना, जैसा इसका नाम है ना दूजा है, वैसा इसका काम भी है। ये सोमरुआ को भी पटाई है और मजनुआ को भी पटाई ने, यानी कि अमेरिका ने श्रीलंका को बहुत विकास किया, बहुत पैसा दिया, बहुत एकदम विकास। यूएसए है और रसिया है, ये दोनों लोग एकदम कट्टर दुश्मन थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये चाहता था कि हम शक्तिशाली बन जाए और ये चाहता था कि हम। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शीत युद्ध के बारे में बात करेंगे, यानी कि कोल्ड वार। आखिर ये कोल्ड वार क्यों होता है, ये कैसे होता है और इससे देश कैसे प्रभावित होते हैं, और फिर ये भी समझेंगे कि कोल्ड वार से प्रभावित देश श्रीलंका और नेपाल के बारे में, कि ये लोग कैसे प्रभावित हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम शीत युद्ध क्या होता है ना। शीत युद्ध देखिए, यहाँ पर 3 लोग हैं। कौन कौन से? एक सोमरुआ है, एक मजनुआ है, एक दूजा है। ये दूजा लड़की है और मजनुआ, गाना सुने है ना, मजनुआ पिटाता, हाँ, तो वही वाला मजनुआ है। आप समझिए कैसे। देखिए, सोमरुआ, मजनुआ और दूजा ना। जो दूजा है, जैसा इसका नाम है ना दूजा का, इसका काम भी वैसा है। ये दूजा इसको भी पटाई है, यानी कि मजनुआ को भी पटाई है और दूजा सोमरुआ को भी पटाई है। हाँ, ये 2 लोगों को पटाई है और इन दोनों को पता नहीं है कि ये पटाई है। ठीक है, हम दोनों को पटाई है। तो अब इसको भी ये डेट कर रही है और इसको भी ये डेट कर रही है ना। और जब इसको पता चला मजनुआ को कि मेरा दोस्त, यानी कि ये भी आपस में दोस्त हैं, ये सोमरुआ और मजनुआ भी आपस में दोस्त हैं और दोनों दोस्तों को ये पटा ली है। तो जब इसको आपस में पता चला कि ये जो हम लोग जिस लड़की को पटाए हैं ना, वो एक ही है, वो दूजा ही है, यानी कि 2 लोगों को पटाई है तो दूजा। हाँ, ऐसे ही नाम से बोल दिए हैं, कोई अपना ये मत लीजिएगा कि दूजा के नाम से कुछ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि दूजा 2 लोगों को पटाई है, इन लोगों को पता चल गया। हाँ, पता चल गया तो भैया अब दूजा ये है, अभी तो फेर में पड़ गई कि नहीं पड़ गई। तो मजनुआ बोल रहा है, मजनुआ दूजा से बोला, देख अगर सोमरुआ के साथ रहेगी तो हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। हाँ, अगर ये बोल रहा है मजनुआ कि अगर तू सोमरुआ के साथ रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। आपस में ये लोग ऐसे कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, यानी कि ये लोग आपस में दोस्त हैं, पर दोस्त होते हुए भी ये लोग दुश्मन बन गए कि नहीं बन गए। सोमरुआ और मजनुआ आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्त होते हुए दुश्मन बन गए। तो यही बात आती है शीत युद्ध में कि दोस्त होते हुए भी दुश्मन बन जाते हैं दूसरे देश। तो देखिए, अब हम इसको पूरे विश्व के तौर पर समझते हैं कि ये कैसे हुआ था। देखिए, ये है हमारा पूरा विश्व, और यहाँ जब 1945 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यहाँ से 2 देश निखरे, यानी कि उभर कर एकदम शक्तिशाली आए। कौन कौन से देश? एक देश था आपका यूएसए, जो आज अमेरिका है, यही यूएसए, और एक देश था रसिया ना, ये रसिया था। ये लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे, यानी कि ये दोनों आपस में फूटी आंख से देखना नहीं चाहते थे एक दूसरे को, और कहते थे कि हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं। तो वहीं से ये लोग अपने आप को बहुत ताकतवर बनाने के लिए एकदम पूरे विश्व में अपना प्रचार कर ले कि देखिए, जो मेरे साथ आएगा, यानी कि अमेरिका के साथ जो देश जाएगा वो प्रथम दुनिया का देश कहलाएगा। कौन सा? प्रथम दुनिया, पहली दुनिया का देश कहलाएगा। और जो रसिया बोलाएगी, जो मेरे साथ देश आएगा, उसको हम दूसरी दुनिया का देश कहेंगे। ठीक है, अब भैया भारत का माजरा फंस गया। जब भारत में 1945 के बाद हम लोगों का तो देश आजाद हुआ था। हाँ, और उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो अब यहाँ जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि ना ही हम तुम्हारा दूसरी दुनिया में जाएंगे और ना ही हम पहली दुनिया में जाएंगे, हम अपना एक अलग दुनिया रहेंगे, तीसरी दुनिया रहेंगे। हाँ, तो ये लोग हमारा देश किसी के साथ नहीं गया उस टाइम। ठीक है, किसी के साथ नहीं गया। तो अब भैया क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं देखना चाहते थे, ये लोग युद्ध करना चाहते थे आपस में ही। बट एक समस्या थी, क्या थी? ये ज्योग्राफिकल समस्या थी कि जो रसिया है ना, ये पड़ता है आपका शीत प्लस शीतोष्ण, ये दोनों कटिबंध में पड़ता है, यानी कुछ भाग शीतोष्ण में पड़ता है और किस भाग शीत कटिबंध में पड़ता है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो हम आपको ज्योग्राफी में समझाएंगे कि शीत और शीतोष्ण क्या होता है ये सब ना। यानी कि यहाँ बहुत ठंडा पड़ता है, बहुत ठंडा इतना पड़ता है कि पानी बर्फ जम जाता है।
तो देखिए यहाँ सागर है, यानी कि जो भी यहाँ समुद्र है, यहाँ पर जो भी समुद्र है यहाँ का पानी जो है बर्फ बन जाता है, तो यहाँ से हमला नहीं कर पाता है। जो यूएसए है यहाँ से हमला नहीं कर पाता है। अब तो भैया दिक्कत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जाता है और यहाँ पर बर्फे है, तो जहाज कैसे जाएगी? जो पानी में की जहाज है वो कैसे जाएगी ना, और ना ही ये लोग यहाँ पर हमला कर रहे थे। हाँ, तो अब भैया दिक्कत हो गया। तो रसिया देखिए कैसे आ रहा था। रसिया को जब हमला करना होता था तो इस तरह से जाते हुए इस तरह से 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 ऐसे जाकर हमला करता था। यहाँ पर इतना चल कर आता था रसिया, तो हमला करता था। हाँ, और यूएसए भी इतना चल कर जाता था तो हमला करता था। अब भैया यहाँ तो बहुत दिक्कत हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ कि अब यूएसए सोचा कि अगर जब इतना दूर से रसिया आ रहा है तो इसको बीच में हम टपका दें तो कैसा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। हाँ, बीच में दुश्मन को मार दो। हाँ, तो इसने एक दिमाग लगाया, कहा कि अगर हम बीच में ही कहीं एक बंदरगाह ले लेते हैं और वहां पर हम अपना सैनिक अड्डा बना देंगे उस बंदरगाह पर, तब तो हम वहां आराम से मार देंगे। तो ये क्या किया ना, यूएसए गया श्रीलंका के पास और श्रीलंका को बहुत धन दिया, बहुत पैसा दिया, वहाँ रेलवे बनवाया, एकदम हर एक चीज़ बनवाया जो वहाँ की ज़रूरत थी, एकदम पुल बनवाया, रेलवे बनाया, बहुत कंस्ट्रक्शन का काम किया। श्रीलंका गया खुश, हो गया खुश। ये वाला श्रीलंका आपका हो गया खुश, ठीक है, ये वाला श्रीलंका हो गया खुश। बोल रहा है किससे, यूएसए से, कि अरे अमेरिका तुम इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको? तो अमेरिका अब बोल रहा है कि देखो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक बस बंदरगाह दे दो, हम वहाँ सैनिक को रखेंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है ठीक है, श्रीलंका बोला ठीक है ले लो, एक बंदरगाह है ना लोगे सैनिक के लिए, इतना कुछ पैसा दिए हमको, एक बंदरगाह ले लोगे तो क्या होगा। तो यहाँ एक बंदरगाह है हम्बनटोटा। कौन सा बंदरगाह? श्रीलंका के नीचे बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह। अब हम्बनटोटा बंदरगाह अमेरिका को दे दिया। कौन? श्रीलंका। अब ये बात पता चल गया रसिया को कि अरे भाई अमेरिका तो यहाँ आकर बस गया है, इसका सैनिक अड्डा यहाँ हो गया है, तब तो और दिक्कत हो गया। तो अब भैया रसिया बोला भारत से कि देखो भारत, तुम ना एक काम करो, तुम किसी तरह श्रीलंका के पास से अमेरिका को भगा दो, और भगा दोगे ना तो तुम्हारा हम जीवन भर ये साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा एकदम जीवन भर आपका एकदम कृतज्ञ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो उस टाइम प्रधानमंत्री थी यहाँ की कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी बोली भैया हम कैसे हटाएं, हमारे पास कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, तो हम कैसे हटाएं? अभी हमारा देश आजाद हुआ है कुछ दिन पहले, इसी तरह अभी चाइना से युद्ध हुआ, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम नहीं भगाएंगे। तो बोल रहा है रसिया अरे पागल हो, हाँ हम हथियार दे न रहे हैं, तुम वहां से लड़ाई करवाओ ना। तो अब इंदिरा गांधी दिमाग लगाई। क्या दिमाग लगाई कि यहाँ पर एक उग्रवादी शासन, उग्रवादी को बनाई। कौन से उग्रवादी को? LTTE, लिबरेशन ऑफ टाइगर इलम, ठीक है। LTT एक आतंकवादी को बनाई ना, और इस आतंकवादी को क्या बोल दी कि देखो जाओ तुम श्रीलंका में ना, और श्रीलंका को 2 टुकड़ा में विभक्त कर दो, क्योंकि भारत के लोग उस टाइम श्रीलंका में भी बहुत रहते थे। जो दक्षिण भारत के लोग हैं मछुआरे, ये यहाँ के जितने भी मछुआरे, ये मछली मारते मारते श्रीलंका में आ जाते थे और श्रीलंका में भी अपना जगह बना लिए थे। तो यहाँ पर एक है जाफना, आपका ऊपर वाला श्रीलंका के ऊपर वाला पार्ट जाफना है ना, क्या है? जाफना, ठीक है, जाफना है। तो जाफना पर एकदम जो LTT वाले गए और बोल रहे हैं कि जाफना मेरा है, जाफना मेरा है। 10 लाख भैया वहाँ खून खराबा होगा, 10 लाख लोगों को मार दिया गया। अब एकदम श्रीलंका में एकदम बवाल मच गया कि अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब हमको इंडिया जीने नहीं देगा। तो श्रीलंका को पता चल गया था कि इसके पीछे सब का यही हाथ है कि हम हम्बनटोटा जो बंदरगाह है ना, ये अमेरिका को दे दिया और रसिया ऐसे ऐसे कर रहा है। अब भैया तो अब बोला कि देखो पहले से ही हम तो श्रीलंका इतना छोटा है, उसमें से भी आधा बढ़ जाएगा तो हम कितना बचेंगे। तो एक काम करो ना, ये गया दौड़ते यूएसए के पास, हे भाई देख तू यहाँ से बंदरगाह हटा ले, नहीं तो हमको इंडिया वाला एकदम मार देगा एकदम। तो बोला कि चलो ठीक है हम बंदरगाह हटा ही लेते हैं। तो बंदरगाह, ये सैनिक का बंदरगाह हटा दिया। हाँ, अब भैया यहाँ से तो ये चला गया। अब एक यूएसए का दुश्मन यानी कि
ये अमेरिका का दुश्मन हो गया, ये भारत भी, अब हमारा देश भारत भी दुश्मन हो गया अमेरिका का। देखिए दुश्मनी है इससे, लेकिन दुश्मन हो गया भारत। देख रहे हैं ना इसमें शीत युद्ध में कैसे कैसे क्या हो रहा है, यही शीत युद्ध है। ठीक है, अब भैया जब यहाँ जाफना से यहाँ जब हम्बन टोटा से हट गया तो अमेरिका दिमाग लगाया कि अब कहाँ लिया जाए, अब कहाँ लिया जाए, अब कहाँ लिया जाए, ताकि हम दोनों देश को काउंटर पार्ट कर दें ना, यानी कि रसिया को भी और आपका भारत को भी, क्योंकि भारत भी दुश्मन बन चुका था। इसी तरह पूरा विश्व दुश्मन बनते गया एक दूसरे का। तो अब सोचा यूएसए कि अगर हम नेपाल में जमीन ले लेते हैं और वहां पर हम अपना सैनिक अड्डा बना देंगे, तो यहाँ से देखिए नेपाल हम लोग का ऊपर है ये वाला पोर्शन, अगर नेपाल में हम यहाँ से कुछ जमीन ले लेते हैं और यहाँ पर अपना सैनिक अड्डा बना देते हैं, तब तो भारत को भी काउंटर पार्ट कर देंगे और रसिया को भी कर देंगे। और उस टाइम चाइना भी इसका दुश्मन था, चाइना भी रसिया के साथ था। तो बोला कि एक तीर से तीन निशाना हो जाएगा। तो अब बोला कि ठीक है। तो देखिए नेपाल का ऐसा जलवायु है ना कि वहाँ के लोग अंधे बहुत जल्दी होते हैं, आँख की बीमारियाँ जल्दी वहाँ पकड़ती है, तो यहाँ आँख की बीमारी से ज़्यादा लोग परेशान थे। तो अमेरिका क्या किया ना कि बहुत सैनिक को भेजा, एकदम सैनिक को नहीं डॉक्टर को भेजा, और वहाँ अस्पताल खोल दिया आँख के लिए, हजार डॉक्टर को भेजा, अस्पताल खोल दिया, कॉलेजेस खोल दिया, पढ़ो, यानी किस लिए, ताकि वहाँ के आँख में सुधार हो सके। अब भैया नेपाल खुश न हो गया कि, और तो नेपाल पूछा कि यूएसए ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है तुम्हारा माजरा ना। तो यूएसए कहा देखो मेरा माजरा कुछ नहीं है, मेरा माजरा बस ये है कि तुम मेरे को एक सैनिक अड्डा दे दो, हम वहाँ अपना सैनिक रखेंगे। तो कहा कि नेपाल कहा कि ठीक है, जब तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो हम दे ही देते हैं। तो नेपाल भी अपना एक सैनिक अड्डा यहाँ दे दिया। और ये बात पता चल गया चाइना को, कुत्ताई चाइना को ना। और जब चाइना को ये बात पता चला कि मेरे पास में ही मेरे दुश्मन को लाकर बैठा देगा, तो उसको पता था कि कैसे भारत ने यहाँ हम्बन टोटा बंदरगाह से अमेरिका को भगाया था, ठीक उसी तरह वो भी एक नियम अपनाया। क्या नियम अपनाया कि वहां के उस टाइम के शासक थे माओ सेतु। कौन थे वहां? माओ सेतु यहाँ के शासक थे माओ सेतु। और माओ सेतु ने क्या किया कि माओ सेतु ने भेज दिया कुछ उग्रवादियों को, माओवादी उग्रवादी को। किसको? माओवादी उग्रवादी को ना। और माओवादी उग्रवादी को नेपाल में भेज दिया। और नेपाल में बहुते मार काट हुआ ससुरा, एकदम इतना मार काट हुआ ना कि पूछो मत। अब नेपाल में इतना मार काट हुआ, नेपाल वाले एकदम गए भड़क। एक तो हमारा देश इतना छोटा है और उसमें भी इतना मार काट हो गया। हाँ एकदम अब एक ससुरा मेरा क्या यानी कि एक बंदरगाह के चलते मेरा गद्दी चला जाएगा, वहाँ का राजा बोल रहा है। हाँ तो अब गया वो दौड़ते यूएसए के पास गया और बोला कि हे भगवान, हे मालिक, तू ना यहाँ से हटा ले, नहीं तो मेरे को चाइना नहीं छोड़ेगा। अब चाइना से भी यूएसए भाग गया। अब तो देखिए अब चाइना नेपाल का भी दुश्मन हो गया, यानी कि नेपाल भी दुश्मन हो गया यूएसए का। हाँ इतना देख रहे हैं ना कैसे कैसे शीत युद्ध में हो रहा है, यही हुआ। और फाइनली दाम में अब जाकर यहाँ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक युद्ध पोत दे दिया है इसको, यूएसए को। तो ये सब होता है शीत युद्ध में। अब ससुरा ये पाकिस्तान को कौन समझाएगा, ये पाकिस्तान को, चिंपैंजी को, ये इस चिंपैंजी को कौन समझाएगा। यहाँ पर एक अपना पोत दे दिया है अमेरिका को, इसको अमेरिका से बहुत ज्यादा बनता है। हाँ तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसका साथ दे या न दे वो एक अलग मैटर होता है, कब किसका रुख बदल जाए कोई पता नहीं चलता। तो अब जाकर यहाँ अमेरिका का है। और उसी टाइम से यही है कि शीत युद्ध का मेन यही कारण है कि दूसरे के दुश्मनी की वजह से अपना दुश्मनी मोड़ लेना, यही शीत युद्ध कहलाता है। तो शीत युद्ध के बारे में समझे कि नहीं समझे? समझ गए तो चलिए बहुत अच्छा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।